हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम जो 2023 में आपका होना है उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। पूरे 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास होगी जिसमें प्रीवियस ईयर जियोग्राफी के पूरे क्वेश्चन होंगे जो यहाँ से आपके रिपीट होने के चांस बन सकते हैं। तो पूरा प्रीवियस ईयर एक वीडियो में आपको जियोग्राफी का मिलने वाला है। इससे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी सबकी क्लास हो चुकी है, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान हो जाता। अगर पूछता जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तब उत्तर प्रदेश होता। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछता तब क्या लगाते, उत्तर प्रदेश लगाते। और क्षेत्रफल पूछा गया है तब राजस्थान लगा दीजिएगा, सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। बताइएगा भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या बेवेल योजना। तो माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उल्कापिंड, तारे के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, पुच्छल, तारे का मलबा। 3 का उत्तर दीजिएगा। टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो उल्कापिंड ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में पाई जाती है। विपुल मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, बताइएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। 4 का उत्तर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, तो नाइट्रोजन आपको सभी को पता है सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका ग्रीन हाउस प्रभाव बताइएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है या पृथ्वी का तापमान स्थिर हो रहा है या उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ रहा है। ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पूरे प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके हैं, देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछे गए अब तक और सारी चीजें आपको कराई जा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम सबसे गहरी झील है। सबसे प्राचीन और सबसे गहरी झील कौन सी है, तो यहाँ पे अगर खारे पानी की झील पूछे जो आपके भारत में, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। क्या हो जाएगी, चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगी। एक प्रश्न अब पूछा गया है, सब प्राचीनतम सर्वाधिक गहरे पानी की झील आपकी कौन हो जाएगी, तो बैकाल झील होगी। सबसे गहरी और जो है प्राचीनतम गहरी झील पूछा है, सर्वाधिक गहरी, तो बैकाल झील आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकेंद्र शब्द संबंधित है। अधिकेंद्र शब्द पूछा गया है तो अधिकेंद्र शब्द भूकंप से संबंधित है। भूकंप की तीव्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। ये आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। सिस्मोग्राफ क्या है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन क्या होगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। बांध किस नदी पर बना है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी। 8 का उत्तर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, तो आलमट्टी बांध आपका कृष्णा नदी पर बना है। बात करते हैं गोदावरी, तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर दक्षिण की गंगा पूछे तब आपको कावेरी लगाना है। दक्षिण की गंगा पूछे तब कावेरी, दक्षिण गंगा पूछे, वृद्ध गंगा पूछे तो गोदावरी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई। टाइगर प्रोजेक्ट कभी कभी भी पूछा जा सकता है। इसका नाम टाइगर प्रोजेक्ट की कब शुरुआत हुई, तो 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तब क्या लगाते आप, दूसरा लगाते। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तब कौन सा स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कोडाईकनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। कहाँ स्थित है, सेवारियाय पहाड़ी में, पालनी पहाड़ियों में, इलायची पहाड़ियों में, नल्लामलाई पहाड़ियों में। 11 का उत्तर दीजिएगा तो कौन हो जाएगा, पालनी पहाड़ियों में कोडाईकनाल पर्वतीय स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र।
आप पहले ही नोट कर लीजिए, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, या 3 से 4 बार आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, शुक्र दिया गया है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी कौन सा नीला ग्रह आपका हो जाता है। मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्या कहेंगे, मंगल को कहेंगे, या आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। मंगल के उपग्रह कितने हैं, 2 उपग्रह हैं, फिबोज और डीमोज। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, गंगा, गंडक, सोन या कोसी। 13 का उत्तर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 16.98 करोड़, 14.98 करोड़ या 18.06, या ऑप्शन नंबर डी कौन सा आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 14.98 करोड़ किलोमीटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप ऐसे याद कर लीजिए 1498 याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, पॉइंट में लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य पूछा जा रहा है, आपका कौन हो जाएगा। तो शेरों का अभ्यारण्य पूछा जा रहा है तो गिर हो जाएगा। गिर कहां पर है, गुजरात में है। गिर पूछे कहां पर है तो गुजरात लगा देना। काजीरंगा पूछ ले कहां लगाओगे, असम में लगाओगे। काजीरंगा कहां पर है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कौन सा होगा आपकी स्क्रीन पर, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो मुंबई हाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंबई हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा गर्म जलधारा से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या, ठंडी जलधारा कौन सी, गल्फ स्ट्रीम, कनारी, मोजाम्बिक धारा, अलगुहास धारा। 17 का उत्तर दीजिएगा। तो कनारी की धारा क्या हो जाएगी, ठंडी धारा हो जाएगी। बाकी क्या है, सब गर्म धाराएं हैं। तो कनारी की धारा आपकी ठंडी धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है। सबसे साक्षर प्रदेश आपसे पूछा जा रहा है कि साक्षरता कहां पर सबसे अधिक है, तो केरल में हो जाएगा। सब जनसंख्या पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या कहां है, तो जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। और पूछ ले साक्षरता सबसे अधिक कहां है, तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। ये आपसे पूछा गया था एग्जाम में, यह प्रश्न फिर दोबारा रिपीट होगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जावा मानव संबंधित है, बताइएगा जावा मानव किससे संबंधित है। काकलेसाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से, निग्राइड प्रजाति से या उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 का उत्तर दीजिएगा। तो मंगोलाइड प्रजाति से जावा मानव आपका संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र समीर बनती है। समुद्र समीर किस समय बनेगी, दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या मौसमी समय, बताइएगा। 21 का उत्तर दीजिएगा। तो दिन के समय समुद्र समीर बनती है। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी, ये प्रीवियस ईयर पहले कवर कर लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक बंदरगाह है। पूर्वी तट का बंदरगाह आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। यहां से प्रश्न आपका बनेगा। सबसे ठंडा मंडल अगर पूछ ले तब क्या लगाओगे, सबसे ठंडा मंडल की बात करें तब आप क्या लगाओगे, मध्य मंडल लगाओगे। अगर बात करें सबसे निचला मंडल, निचली परत कौन सी होती है, क्षोभ मंडल होती है। धूल के कण कहां मिलते हैं सर, क्षोभ मंडल में मिलते हैं। ओजोन की परत कहां मिलती है, समताप मंडल में मिलती है। ओजोन की परत अगर पूछ ले सर कहां मिलती है, समताप मंडल में मिलती है। ओजोन दिवस पूछ ले कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहां से सारी चीजें नोट कर सकते हैं। नीचे की परत आपकी क्षोभ मंडल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिगबोई असम किस लिए प्रसिद्ध है। लोकोमोटिव, कच्चा तेल,
कोयला, लोहा। 24 का उत्तर दीजिएगा कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो असम जो आपका हो जाएगा कच्चा तेल के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। असम से क्या याद रख सकते हैं, असम का एक नृत्य पूछा जाए बिहू, बिहू किस राज्य से संबंधित है तो असम से हो जाता है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, असम से हो जाता है। ये 2 प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। काजीरंगा पूछ ले एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है तो अभी असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। अब देखिएगा पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है। तो यहाँ पे सूर्य होता है तो सबसे पहले ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध आपका हो जाएगा। तो सूर्य के समीप सबसे ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। अब मूंगफली की बात आई है तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में कौन है। तो मूंगफली और कपास, मूंगफली और कपास दोनों के बारे में नोट कर लीजिएगा। आपका राज्य हो जाता है गुजरात। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, मूंगफली के उत्पादन में भारतीय राज्य शीर्ष पर कौन है, गुजरात हो जाता है, मूंगफली और कपास दोनों में। लेकिन पूछा क्या गया, सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में पूछा गया है, भारत, सूडान, ब्राजील या चीन। तो 26 का उत्तर आपको देना है, कौन सा हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा। लेकिन भारत में पूछे तो गुजरात आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है, सतलज, तुंगभद्रा, गंगा या रिहन। 27 का उत्तर दीजिएगा। तो भांगड़ा नागल परियोजना जो है आपकी सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। 28 का उत्तर दीजिएगा। तो सर्वाधिक गेहूं की पैदावार जो होगी आपके उत्तर प्रदेश में होगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो दलहन में सबसे आगे है मध्य प्रदेश। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या, सोया प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश किसे कहा जाएगा, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं। हमने अभी क्या बताया था, बुध होता है, शुक्र होता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, ये तो बाद में होता है। लेकिन कौन होगा पहले सूर्य के निकट, बुध होगा और शुक्र होगा। तो बुध और शुक्र ऑप्शन में कहाँ है, 21 का देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है बुध और शुक्र। और यहां से पूछा जाता है ऐसे ग्रह 2 बताइए जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र होगा। यहां से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट या 24 घंटे या 23 घंटे, बताइएगा। 30 का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइएगा। चट्टानों के लिए, पेड़ों के लिए, जीवाश्मों के लिए, ए बी दोनों। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्मों के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या होगा, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। किसकी समुद्री सीमा कोई नहीं है, ये आप देख लीजिए। 32 का उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी को यहां पर पता होगा, गुजरात क्या है, समुद्र से सीमा लगती है। गोवा की समुद्र से सीमा लगती है। महाराष्ट्र की समुद्र से सीमा लगती है। लेकिन क्या है, राजस्थान जो है इसकी समुद्री सीमा आपकी नहीं लगती है। कल हमने क्या बताया था, गोवा में समान सिविल संहिता लागू है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य जो आर्टिकल 44 में है, जो गोवा हो जाता है। एक नोट करते हैं, कपास के उत्पादन में, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात है। राजस्थान देखिए, तो राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है। और क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम राज्य आपका हो जाता है भारत का सबसे बड़ा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बगलिहार परियोजना संबंधित है। बगलिहार परियोजना किससे संबंधित है, 33 का उत्तर दीजिएगा। तो कहां हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घाना पश्चिमी बिहार स्थित है। घाना पश्चिमी बिहार कहां स्थित है, बताइएगा। राजस्थान या उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या आपका मध्य प्रदेश। 34 का उत्तर दीजिएगा। तो आपका राजस्थान हो जाएगा। दुधुआ नेशनल पार्क पूछ ले तो उत्तर प्रदेश। दुधुआ अगर पूछ ले तो उत्तर प्रदेश। घाना पूछा तो आपका राजस्थान आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? पानी की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक आवश्यकता किसके लिए होगी? जौ, मक्का, गन्ना या गेहूं? 35 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो गन्ने के लिए जो है सर्वाधिक आवश्यकता होती है पानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उन खगोलीय पिंडों को आप क्या कहते हैं? तो किस सूर्य के चारों ओर कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए ये सूर्य आपका, फिर ये जैसे होता है बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये आपके ग्रह कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? कोपर्निकस, गैलीलियो या केपलर या न्यूटन? बताइएगा कौन हो जाएंगे? तो यह तो सभी लोग उत्तर दे देंगे कि केपलर हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, और कौन सा नियम दिया था? बल जो है आपके गति का नियम, ये न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 9, 8, 7, 10 बताइएगा। 38 का उत्तर दीजिएगा। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? अभी हमने क्या बताया था? सूर्य होता है, सूर्य के बाद बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है और मंगल होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी का सबसे यहाँ पे पूछा गया सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछा गया, पृथ्वी का नहीं पूछा गया। सबसे चमकीला ग्रह आपका बताइएगा, 40 का उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। शुक्र ग्रह को क्या क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन और भोर का तारा, सांझ का तारा, अन्य नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका कौन हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से गर्म ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि, बुध। सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछा गया है, कौन आपका हो जाएगा? तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन रहता है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन रहता है? बुध रहता है। तो सबसे गर्म कौन होगा? बुध होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? बताइएगा। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 7000 डिग्री सेंटीग्रेड? 43 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के धरातल का तापमान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हीलियम ऑक्सीजन या हीलियम नाइट्रोजन या हीलियम? बताइएगा कौन हो जाएगा? 44 का उत्तर दीजिएगा। तो हीलियम और हाइड्रोजन हो जाएंगे। सबसे हल्की गैस कौन होगी? हीलियम आपकी होगी। सब भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाएगा? हाइड्रोजन को कहा जाएगा। और सूर्य के संगठन में सहायक गैस हीलियम और हाइड्रोजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से होते हैं? अभी हमने क्या बताया था? बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह सूर्य के नजदीक कौन ग्रह थे? बुध और शुक्र थे। तो बुध और शुक्र कहाँ हैं? ढूंढ लो इनको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिना उपग्रह वाले ग्रह भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचेगा तो कितना समय लगेगा, यह पूछा जा रहा है। बता दीजिएगा। अगर सेकंड में पूछे तो कहीं 500 सेकंड का अगर ऑप्शन मिलेगा तो 500 सेकंड लगाना, लेकिन यहां पर क्या दिया गया? 8 मिनट दिया गया है, तो 8 मिनट ही आप लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? क्रोना, चंद्रमा या जेना या कार्ला? बताइएगा। 47 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रायंगुलटी कहां पर स्थित है? सी ऑफ ट्रायंगुलटी पूछा जा रहा है। 48 का उत्तर दीजिएगा। तो ये कहां पर हो जाएगा? या चंद्रमा पर हो जाएगा। शुक्र के बारे में बताया है अभी, भोर का तारा, सांझ का तारा, ऐसा ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए कौन सा है बताइएगा, शुक्र, शनि, बृहस्पति या पृथ्वी। 49 का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर लेकिन पूछे उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तब शनि में हो जाएगी, और सबसे बड़ा पूछे तब बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। 50 का उत्तर दीजिएगा, आपका कौन सा हो जाएगा? तो मंगल पर पाया जाएगा। कहां पर पाया जाएगा? वायुमंडल पाया जाता है, मंगल पर पाया जाता है। मंगल के बारे में बात करते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। फिबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं, यह आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा किसे कहेंगे? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? पूछा गया है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपसे पूछा गया है। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि ग्रह के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आप बताइएगा कौन सा हो जाएगा? 53 का उत्तर दीजिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है, तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाता है। सूर्य के निकट सबसे ग्रह पूछा जाए तब भी बुध आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह पूछा गया है, तो मंगल ग्रह हो जाता है। पृथ्वी कैसा ग्रह है? सर नीला ग्रह है। वलय किसके ग्रह में पाए जाते हैं? तो शनि के पाए जाते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? हरे रंग का ग्रह पूछा गया है, कौन सा प्रतीत होगा? 55 का उत्तर दीजिएगा, आप बताइएगा, तो वरुण आपका हो जाएगा। हरे रंग का प्रतीत कौन होगा? वरुण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाएगा? तो आपको पृथ्वी को जाना जाता है। किसको जाना जाएगा? पृथ्वी को। पूछे पृथ्वी की बहन कौन होगा? तो शुक्र होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के से पृथ्वी दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछी जा रही है, कितनी है? तो बताइएगा, 149 मिलियन या 150 मिलियन, 236, 256, तो 149 मिलियन आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? दिन रात की अवधि पूछे कहाँ समान होगी? भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर। 58 का उत्तर दीजिएगा, कौन होगा? तो दिन और रात अवधि समान होगी भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर जो दिन और रात होती हैं, इसका कारण क्या होगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, या पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। दिन रात होने का कारण आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। 59 का उत्तर दीजिएगा। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात होने का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की गति कैसी है? पूर्व पश्चिम से पूर्व, या पूर्व से पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण, या जो है दक्षिण से उत्तर। बताइएगा, पृथ्वी भी तो गति कर रही है, तो पृथ्वी किस तरफ गति कर रही है बताइएगा? तो पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी पूछे, और जब अधिकतम दूरी पूछे तब एक याद रखना, 3 जनवरी याद कर लो, 3 जनवरी याद कर लो, और 4 जुलाई याद कर लो। 3 जनवरी और 4 जुलाई। अगर अधिक पूछे, अधिक मतलब आज से अधिक अपसौर की घटना हो जाएगी, तो अधिक क्या है? 4 जुलाई है। और अपसौर क्या जो हो जाएगा? अब जो अपसौर है, और जब ही आपको बताएंगे अपसौर और यहाँ पे उपसौर। अगर अपसौर पूछे तो 4 जुलाई लगा देना, अगर उपसौर पूछे तब 3 जनवरी लगा देना। 4 जुलाई को क्या होगा? अधिकतम दूरी होगी, और इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि उपसौर क्या होगा, तो न्यूनतम दूरी अगर पूछे और उपसौर की घटना कब होगी, तो 3 जनवरी को होगी। ये दोनों चीजें याद कर लीजिएगा, देख लीजिए कि क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च, 23 दिसंबर, 22 सितंबर, या ए सी दोनों। 63 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, 21 मार्च और 22 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात आपके बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है?
चंद्र ग्रहण का कारण पूछा जा रहा है। जब चांद का जो है क्या होता है, चांद का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर पड़ेगा तभी तो क्या होगा, जब चांद का प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी पर तब क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। लेकिन होता क्या है, ये जो आपके चांद है उसके बीच क्या होता है, ये जो आपका सूर्य है उसके बीच जब पृथ्वी आ जाती है, क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को मिलेगा नहीं तो पृथ्वी पर पड़ेगा कैसे, क्यों, आपके पता है कि जो चंद्रमा का प्रकाश है सूर्य के कारण ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MES की घटना हो जाएगी, चंद्रमा जो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाना क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण की। यहाँ पे पूछा क्या गया था, चंद्र ग्रहण की घटना पूछी गई थी। तो चंद्र ग्रहण क्या हो जाएगा आपका, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आना होगा। क्या हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य ग्रहण कैसे होगा। अब देखिएगा सूर्य ग्रहण, सूर्य का प्रकाश जो होगा अगर पृथ्वी पर आ रहा है तो सूर्य ग्रहण नहीं है, लेकिन बीच में क्या हुआ, चंद्रमा आ गया और जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आ जाना, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ ले सूर्य ग्रहण होता कब है तो आप बता दीजिएगा अमावस्या को। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। अगर पूछे चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण आपसे ऑप्शन में मिले तो पूर्णिमा में, चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा में होगा। तो ये आप दो चीजें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्क्रीन पर आपकी, क्या होगा, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देगा। 66 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा होगा, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देगा, तो नॉर्वे में दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास पूछा जा रहा है, आपका कितना होगा, तो 12,800 किलोमीटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधान माध्यान्ह रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है। प्रधान माध्यान्ह रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है, 68 का उत्तर दीजिएगा, तो ग्रीनविच, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर से कितना समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे समांतर 1 डिग्री का अंतराल होता है और 1 डिग्री बराबर किसके होगा, 4 मिनट के होगा। किसके बराबर होगा, 4 मिनट के होगा। तो यहाँ पे 4 मिनट दे दे या 1 डिग्री दे दे तब भी लगा देना, आपके दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होगी। देखिएगा, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होगी, या पूछा जा रहा है, स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं। 70 का उत्तर आपको देना है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी घटती है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन पूछ ले, भोर का तारा पूछ ले, सांझ का तारा पूछ ले, कौन सा हो जाएगा, तो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है। पृथ्वी के बीच क्या है, पृथ्वी के बीच शुक्र है, मंगल है, तो शुक्र और मंगल में ऑप्शन कौन हो जाएगा, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह आपसे पूछा गया है, तो आप बताइएगा निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आपका होता है, तो यहाँ पर शुक्र आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ इसीलिए क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हम चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। पृथ्वी की अनुमानित आयु पूछी जा रही है, 73 का उत्तर दीजिएगा, तो 4.6 अरब आपकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकेल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत को आपसे पूछा गया है, क्या कहा जाएगा, मेटल या
आपका भू प्रॉपर्टी, क्रोड या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा ऊपरी परत को आप क्या कहेंगे, 75 का उत्तर दीजिएगा। तो भू प्रॉपर्टी क्रस्ट कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा पृथ्वी में, पूछा गया है। कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। तो 76 में उत्तर दीजिएगा। तो इन ऑप्शनों के अनुसार ऑक्सीजन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? कितने प्रतिशत भाग पर क्या हो जाएगा, स्थल हो जाएगा? 77। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 29, 71% क्या हो जाता है, जल हो जाता है। 29% क्या हो जाता है, स्थल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? चट्टान से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो देख लीजिए चट्टान जो है कौन सी है, तो संगमरमर आपकी क्या हो जाएगी, कायांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है? अगर धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाए वह क्या कहलाएगा? भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 का उत्तर दीजिएगा। तो भूकंप अधिकेंद्र से कहेंगे। भूकंप की तीव्रता का मापन क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। और भूकंप संबंधित किससे, अधिकेंद्र संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? किस पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, यह आपसे 80 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रशांत महासागरीय पेटी पर, प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से आपसे पूछा जा रहा है क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाएगी, भूकंप की तीव्रता मापी जाएगी। सापेक्षिक आर्द्रता बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, इसका उत्तर आप सभी को लिखना है कि सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। जो आप सर्च करेंगे तो एक दो चीजें और पढ़ेंगे, इसलिए हम इसे नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? अभी तो 2 से 3 बार हमने इस प्रश्न को बताया है, बता दो, सिस्मोग्राफ से। किससे, सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप महाद्वीप या अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? 83 का उत्तर दीजिएगा। तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी काटोपैक्सी कहां स्थित है? पूछा क्या गया, काटोपैक्सी आपका कहां स्थित हो जाएगा? 84 का उत्तर आपको देना है। तो इक्वाडोर में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व आपसे पूछा जाएगा तो क्या लगाओगे, ज्वालामुखी, भूकंप या ओजोन गैस या नदियां? 85 का उत्तर आपको देना है, कौन सा हो जाएगा? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होगा, सिस्मोग्राफ से होगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी का नाम दिया गया है, एक तरफ स्थान दिया गया है, इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। 86 का उत्तर दीजिएगा। तो एटेना जो हो जाएगा इटली में हो जाएगा, फ्यूजीनामा जापान में हो जाएगा, पोपा म्यांमार में हो जाएगा, क्राकाटोआ जो है आपका मलेशिया में नहीं होगा। क्राकाटोआ जो है आपका मलेशिया में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी और बाकी सब सही है, याद कर लीजिए। एटना जो आपके एग्जाम में बन चुका है प्रश्न, एटना कहाँ, इटली में, फ्यूजीनामा जापान में, पोपा म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा राकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये किस प्रकार के पर्वत हैं? अब यहाँ पे एक तो जान ही रहे हैं कि हिमालय कैसा पर्वत है, या अब एक अगर जान रहे थे तो सभी उत्तर दे देते, तो क्या होगा, वलित पर्वत आपका हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, वलित पर्वत आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट पूछा जा रहा है, कहाँ पर स्थित हो जाएगा? 88 का उत्तर दीजिएगा। तो नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है?
सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लोएस का पठार है, लोएस का पठार कहाँ है? यह पूछा है। कैसा पठार है? हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत या पवनकृत? 89 का उत्तर दीजिएगा, आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये पवनकृत पठार आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाएगा? तो फिनलैंड को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? 92 का उत्तर दीजिएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी सुपीरियर झील आपकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर आपका हो जाएगा। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? मरियाना ट्रंच पूछा जा रहा है, किस महासागर में स्थित है बताइएगा? तो प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरियाना ट्रंच भी प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है? अभी हमने क्या बताया था? 96 में वो क्या बताया था? 71% पर जल है, 29% पर क्या है? स्थल है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में ये 100% ये बन सकता है कि एक में कोई चीज पूछी जा सकती है, या तो स्थल या जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? अब समुद्री जल, जैसे नमक का हम आपको फार्मूला बताएं, NaCl होता है, तो इसे क्या कहते हैं? सोडियम होता है। Na को क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। तो समुद्री जल में क्या सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? बता दो। तो सोडियम क्लोराइड होगा, NaCl, आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर आपका पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो मृत सागर आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाक जल संधि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? भारत पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, या भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं म्यांमार? 99 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो भारत एवं श्रीलंका। पाक जल संधि जो है भारत व श्रीलंका को अलग करती है। भारत पाकिस्तान मत लगा देना, पाक जल संधि भारत व श्रीलंका को अलग करती। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 से 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 100 क्वेश्चन आपका होगा, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? 100 का उत्तर दीजिएगा। तो जिब्राल्टर जल संधि आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर किससे जोड़ेगी? भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर, लाल सागर को हिंद महासागर, भूमध्य सागर को लाल सागर। बताइएगा, सुएज नहर जोड़ती है तो कौन हो जाएगा आपका? बताइएगा, सुएज नहर किसको जोड़ेगी? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 101 पूरे प्रश्न करवाएं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाती। ये केवल प्रीवियस ईयर आपको करवाया गया है ताकि आप जान सकें, समझ सकें कैसे प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये पूरे प्रश्न करवाएं। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जियोग्राफी की क्लास है, पूरी क्लासें कंटिन्यू आपको कंप्लीट कराई गई। प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, फिर कंटिन्यू अपने प्रिपरेशन करते रहिए। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।